समस्त ज्योतिष प्रेमी सज्जनों का मैं अपने YouTube चैनल डॉक्टर रमेश चंद्र जोशी में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। सज्जनों, विगत वीडियो में मैं आपको बता रहा था विवाह में लग्नदान कैसे बनाएं। आज उसके भाग 3 पर आपसे चर्चा करूंगा। विगत वीडियो में मैंने आपको लग्नदान में मास कैसे लिखा जाता है और विवाह के लिए कौन कौन से मास विहित हैं ये सब बताया था। मास के बाद लिखा जाता है तिथि। कौन सी तिथि हमें लिखनी है लग्नदान में? जो तिथि लग्न के समय हो, औदे की तिथि भले कोई हो, लेकिन लग्न के समय जो तिथि हो, विवाह के लग्न के समय, पाणी ग्रहण के समय, वह तिथि इसमें लिखी जाती है। और विशेष करके जो विवाह मुहूर्त है उसमें कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी, चतुर्दशी और अमावस्या तथा शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथियों का निषेध है। विवाह लग्न के समय ये तिथियां नहीं होनी चाहिए और सभी तिथियां ग्राह्य हैं। इनके अलावा कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी, चतुर्दशी, अमावस्या और शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को छोड़ करके बाकी सभी तिथियां ग्राह्य हैं। 23 अप्रैल को हमारी जो तिथि है वो कौन सी तिथि है? पौर्णमासी तिथि। तो अब हम लग्नदान में लिख देंगे पौर्णमास्यायाम तिथौ, और पौर्णमासी तिथि लिख देंगे। और यहाँ पर विशेष करके जिस दिन के जिस तिथि को हम विवाह संपन्न कराने जा रहे हैं, ध्यान देने की आवश्यकता है कि विवाह मुहूर्त जिस दिन का हमने निकाला है उससे एक दिन पूर्व और एक दिन पश्चात और उस दिन कर्ता के माता पिता अर्थात वर वधू के दादा दादी की श्राद्ध की तिथि नहीं होनी चाहिए। यदि विवाह के महीने में कर्ता के माता पिता के श्राद्ध की तिथि आती हो तो लग्न निश्चित करते समय यह सुनिश्चित करना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए कि श्राद्ध के बाद विवाह हो। विवाह के बाद जो श्राद्ध है वो नहीं होना चाहिए। इसे क्षय वृद्धि क्रम कहते हैं। हमारा जो विवाह का कार्य है वह श्राद्ध के बाद होना चाहिए, विवाह के बाद श्राद्ध नहीं होना चाहिए। यहाँ हमारी 23 अप्रैल को पूर्णमासी तिथि है, मंगलवार है, तो लिखेंगे मंगलवार को भौम भाव से लिख देंगे। सातों बार जो हैं रविवार से शनिवार तक सभी बार विवाह में ग्राह्य हैं। कुछ मुहूर्तकारों ने रिक्ता तिथि में शनिवार को निषिद्ध किया है, लेकिन सभी मुहूर्तकार इससे सहमत नहीं है, इसलिए सभी बार विवाह मुहूर्त में ग्राह्य हैं, विहित हैं। पौर्णमास्यायाम तिथौ भौम वासरे। अब इसमें आ जाता है महानक्षत्र, लिखा जाता है महानक्षत्र। महानक्षत्र और गुरुवर्ष, इसके संबंध में हमारे लिए बहुत फोन आते हैं हमारे प्रिय पाठकों के, ये महानक्षत्र क्या है। जिस नक्षत्र में विवाह लग्न के समय सूर्य देव संचरण कर रहे हैं उससे महानक्षत्र कहा जाता है। अर्थात विवाह के मुहूर्त के समय सूर्य भगवान की स्थिति जिस नक्षत्र में होती है, सूर्य भगवान का जो नक्षत्र होता है उस नक्षत्र का नाम महानक्षत्र कहा जाता है। अर्थात सूर्य स्पष्ट के अनुसार जिस नक्षत्र में सूर्य भगवान होते हैं महानक्षत्र उसे कहते हैं। इसी पर अधिकांश पुरोहित वर्ग की गाड़ी रुक जाती है। जिनको ज्योतिष का कम ज्ञान है वो महानक्षत्र नहीं समझ पाते हैं। तो सूर्य का नक्षत्र आप कैसे देखेंगे, कौन से राशि में सूर्य चल रहे हैं? यहाँ देखेंगे हमारा चैत्र पौर्णमासी का विवाह का लग्न है। ये हमारे श्री तारा प्रसाद दिव्य पंचांग जो है, इस तारा प्रसाद दिव्य पंचांग के
जो साप्ताहिक ग्रह स्पष्ट हैं, ये साप्ताहिक ग्रह स्पष्ट में हम जहाँ पर सूर्य स्पष्ट है उसके नीचे ही नक्षत्र और उसका चरण भी लिख देते हैं। ये आप देखेंगे यहाँ पर तो लिखा है अश्वी 3, अर्थात उस दिन सूर्य भगवान संचरण कर रहे हैं अश्विनी नक्षत्र के तृतीय चरण में। अश्विनी नक्षत्र के तृतीय चरण में सूर्य भगवान संचरण कर रहे हैं। और अगर आप और इसको अच्छी तरह से देखना चाहें तो यहाँ पर पृष्ठ संख्या 20 है। पृष्ठ संख्या 20 में भी ग्रहों के निर्णय राशि नक्षत्र संचार हमने दिया हुआ है। यहाँ पर देखना चाहिए, यहाँ पर आप देखेंगे सूर्य नक्षत्र संचार, सूर्य नक्षत्र संचार। तो सूर्य का आप नक्षत्र संचार देखेंगे तो 13 अप्रैल को 21:04 से बजे अश्विनी नक्षत्र में प्रवेश कर लिया है और 27 अप्रैल को भरणी नक्षत्र में प्रवेश करते हैं। इस प्रकार से 13 अप्रैल से 27 अप्रैल तक ये स्पष्ट हो गया कि सूर्य भगवान कहाँ संचरण कर रहे हैं, अश्विनी नक्षत्र में। तो महानक्षत्र का क्या नाम होगा, महानक्षत्र का नाम होगा अश्विनी नाम नक्षत्र। लेकिन कुछ जो ज्योतिर्विद हैं वो पर्यायवाची शब्दों का या उनके जो नक्षत्रों के राशियों के स्वामी हैं उनका ज़्यादा प्रयोग करते हैं। यद्यपि हम पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग करने में सहमत नहीं है। उसका कारण क्या है, क्योंकि पर्यायवाची शब्द सबके समझ में नहीं आते हैं। इसलिए मेरा अपना मानना है, मेरा विचार है, पुरोहित वर्ग से को भी मेरा परामर्श है कि जहाँ तक हो, आपको तो पर्यायवाची शब्द आते हैं लेकिन जन सामान्य के लिए वे कठिन हो जाते हैं, तो यहाँ आप अश्विनी नाम महानक्षत्र लिख देंगे तो बिल्कुल शुद्ध होगा। लेकिन दसरो यमो नलो धाता, ये इनके स्वामियों के भी नाम हैं, तो यहाँ आप दस्र नाम महानक्षत्र भी लिख सकते हैं। दस्र नाम महानक्षत्र, दस्र नाम महानक्षत्र लिखें अथवा अश्विनी नाम महानक्षत्र लिखें, एक ही बात है। तो आप महानक्षत्र के बारे में समझ गए होंगे। सूर्य जिस राशि जिस नक्षत्र में विवाह लग्न के समय संचरण कर रहे हैं वही महानक्षत्र लिखा जाएगा। अब दूसरा उसके पश्चात क्या आता है, गुरुवर्षे। ये भी समझ में नहीं आता है। ये गुरु ऋक्षे है, ऋक्ष माने नक्षत्र होता है, गुरु ऋक्षे। तो उस समय बृहस्पति देव विवाह लग्न के समय बृहस्पति देव जिस नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं उस नक्षत्र का नाम लिखा जाएगा यहाँ पर। तो हमारे श्री तारा प्रसाद दिव्य पंचांग का पृष्ठ संख्या 33 आप देखिए, और वहाँ पर आप देखेंगे बृहस्पति जहाँ पर ग्रह स्पष्ट किए गए हैं, यहाँ बृहस्पति वृष राशि के 4 अंश पर विचरण कर रहे हैं। सबसे नीचे आप आएंगे तो कृत्तिका के तीसरे चरण में, कृत्तिका के तीसरे चरण में संचरण कर रहे हैं। गुरुदेव कृत्तिका के तीसरे नक्षत्र में तीसरे चरण में संचरण कर रहे हैं, अर्थात बृहस्पति जो है अभी कृत्तिका नक्षत्र पर हैं। और अगर आप निर्णय राशि नक्षत्र संचार पृष्ठ संख्या 20 को भी देखेंगे तो 20 में भी देख लीजिए, तो कृत्तिका नक्षत्र में 7 अप्रैल को जा रहे हैं बृहस्पति और 13 जून तक कृत्तिका नक्षत्र में ही, 13 जून तक। तो अब बृहस्पति का नक्षत्र आ गया आपका कृत्तिका। तो कुछ लोग क्या करते हैं, इनके स्वामियों के नाम से अथवा इनके पर्यायवाची अक्षर के नाम से प्रयोग करते हैं, जैसा मैंने आपको बताया।
तो यहाँ हमारे जो सर्वोपयोगी अवकहोड़ा चक्र है, पृष्ठ संख्या 77। अगर आपको याद नहीं है नक्षत्रों के स्वामी दस्यो यमो नलो ये आदि इस प्रकार से आपको याद नहीं है, तो आप यहाँ देख सकते हैं कृत्तिका नक्षत्र का देवता हमने लिखा है, स्वामी हमने लिखा है। तो कृत्तिका नक्षत्र का स्वामी कौन है? अग्नि। तो यहाँ आप गुरुवर्षे में लिख सकते हैं कृत्तिका नाम गुरुवर्षे, ये भी लिख सकते हैं, बहुत शुद्ध है, सबके समझ में भी आने वाला है। और अग्नि नाम गुरुवर्षे भी लिख सकते हैं, क्योंकि अग्नि कृत्तिका नक्षत्र के देवता हैं, स्वामी हैं। और अनल नाम भी लिख सकते हैं। जितने अग्नि के पर्यायवाची शब्द हैं सब आप लिख सकते हैं, लेकिन पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग कम करना चाहिए, क्योंकि वह सर्वसामान्य के समझ में नहीं आता, इसलिए हमने आपको बताया। तो हमने यहाँ पर कृत्तिका नाम गुरुवर्षे अथवा अनल नाम गुरुवर्षे, अग्नि नाम गुरुवर्षे लिखा। अग्नि नाम गुरुवर्षे लिखेंगे तो ज़्यादा उपयुक्त रहेगा, क्योंकि अग्नि शब्द सबके समझ में भी आ जाता है। अब मैंने आपको बताया गुरुवर्ष महानक्षत्र आपका स्पष्ट हो गया, गुरुवर्ष स्पष्ट हो गया। अब आया दिवस नक्षत्र। अब दिवस नक्षत्र किसको कहते हैं? जो विवाह के समय का नक्षत्र है, चंद्र नक्षत्र। महानक्षत्र हुआ सूर्य का नक्षत्र, और गुरु का नक्षत्र गुरुवर्षे, और चंद्रमा का नक्षत्र कहा जाएगा, चंद्रमा का नक्षत्र कहा जाएगा दिवस नक्षत्र। अब हमने उस दिन का पंचांग देखा, और पंचांग में हमने देखा चैत्र शुक्ल पौर्णमासी मंगलवार के दिन चित्रा नक्षत्र जो है 22:32 तक है, रात्रि 10:32 तक, संपूर्ण भारतवर्ष के लिए है। इसलिए हम यहाँ पर भी घटी पला का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वह लोकल के लिए होती है। और जो 22:32 ये हमने लिखा है रात्रि 10:32 तक, ये चित्रा नक्षत्र है। और विवाह के लिए हम विवाह का जो समय हमारा मकर लग्न का प्रारंभ हो रहा है वो 12:43 से प्रारंभ हो रहा है। तो इससे सिद्ध हो गया कि विवाह के समय स्वाति नक्षत्र था। कौन सा नक्षत्र था? स्वाति नक्षत्र विवाह के समय। ये बड़ा ध्यान देने योग्य बात है। और स्वाति नक्षत्र है तो दिवस नक्षत्र में हम क्या लिख देंगे? और आप उस दिन देख भी सकते हैं कि कहीं पंचांगकार से कोई गलती तो नहीं हुई है, क्योंकि जो विवाह के लिए नक्षत्र का विवाह नक्षत्र का होना सबसे महत्वपूर्ण है। दिवस नक्षत्र जो दिवस नक्षत्र हम यहाँ लिखते हैं, इसके मूल में ये बात है कि विवाह नक्षत्र उस दिन होना चाहिए उस समय। और विवाह के जो नक्षत्र हैं वो कुछ ही नक्षत्र हैं: अश्विनी, रोहिणी, मृगशिरा, मघा, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, अनुराधा, मूल, उत्तराषाढ़ा, श्रवण, धनिष्ठा, उत्तरा भाद्रपदा, रेवती, ये नक्षत्र हैं। ये केवल 15 नक्षत्र हैं। 15 नक्षत्र, इसमें स्वाति नक्षत्र आ गया है और हमारा उस दिन स्वाति नक्षत्र है। तो हम क्या लिखेंगे? स्वाति नाम दिवस नक्षत्र। जब लग्नदान के समय हमारे पुरोहितगण पढ़ते हैं लग्नदान को, तो बड़ा अच्छा लगता है उस समय। स्वाति नाम पवन नक्षत्र, स्वाति नाम दिवस नक्षत्र। अब स्वाति जो नक्षत्र है इनके स्वामी हैं वायु, तो आप लिख सकते हैं वायु नाम दिवस नक्षत्र, अर्थात पवन नाम दिवस नक्षत्र भी लिख सकते हैं। और पवन और वायु के जो पर्यायवाची शब्द हैं उनका भी प्रयोग कर सकते हैं, परंतु जैसा मैं पहले बताया हूँ और बार बार कह रहा हूँ कि पर्यायवाची शब्दों का जो प्रयोग है वह जन सामान्य की समझ से बाहर होता है।
इसलिए स्वाति नाम दिवस नक्षत्र लिखें तो ज़्यादा अच्छा है और शुद्ध भी है, ऐसा लिखने में कोई दोष भी नहीं है। तो इस प्रकार से मैंने आपको नक्षत्र तक का आज लग्न दान में कैसे लिखा जाए नक्षत्र तक का विवरण आपको बताया। और यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता हो या आप लग्न दान बनाना सीखना चाहते हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और अपने अधिक से अधिक ज्योतिष प्रेमी सज्जनों को शेयर कीजिए। आपकी मंगलमय शुभकामना के साथ, मंगलमय भविष्य की शुभकामना के साथ अपनी वाणी को गिरिजा माता की पद्मक ज्योति का ध्यान करते हुए मैं यहीं पर विराम देता हूँ। हरिओम तत्सत। बोलिए श्री गिरिजा माता की जय।